हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ सौरभ यादव एंड आज अपन सेट्स के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज सेशन इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम डिस्कशन, है ना। तो आज अपन डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स, है ना। तो अब मूव करते हैं, जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, सबको मेरे को साइड बिल्डर मेथड में लिखना है ना। राइट इन साइड बिल्डर नहीं है, फर्स्ट जो है रोस्टर फॉर्म में लिखा है। राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखने का। ठीक है, तो पहला जो एग्जांपल लेते हैं अपन, कहाँ पे गया, है ना, फर्स्ट एग्जांपल। पहला एग्जांपल है ए एक्स सच दैट एक्स is an integer -3 से लेके 7 तक, है ना। इसका सेट बनाना है अपने को। ठीक है, तो इसका सेट कैसे बनाएंगे, सोचो। ये अभी ये किस में दिया है, ये तो साइड बिल्डर मेथड में दिया है ना, ये जो दिया है। अब इसको अपने को रोस्टर मेथड में लिखने का है। तो बताओ, -3 से 7 के बीच में इंटीजर लिख दो, वही तुम्हारा सेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक तो -2 हो जाएगा, -1 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 7 से छोटा, -3 से बड़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इससे अपने को ये अपना क्या हो गया, सेट बन गया। पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आई होप बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है, समझ गया होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, है ना। क्या बोला है, x such that x is natural number less than 6, है ना। x is such that x is natural number less than 6। तो 6 से बताओ सेट बना दो, सेट बना दो। 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से, उनका सेट बना दो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया अपना सेकेंड एग्जाम्पल। अपन ने सेट बना दिया, जो भी नेचुरल नंबर है किससे छोटे, 6 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है, x इज 2 डिजिट नंबर सच दैट, है ना, C सेट मान लो उसको। x इज 2 डिजिट नंबर, x इज 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इज डिजिट इट्स 8। 2 डिजिट नंबर such that sum of its digit is 8, है ना। sum of its digit is 8, है ना। तो उसका सेट बनाना है अपने को। तो कैसे बना सकते हैं, देखो ये मीनिंग क्या बोल रहा है कि x ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसका अपन ने सम किया तो 8 आता है ना। तो टू पहला 2 डिजिट नंबर बताओ जिसका अगर सम किए तो 8 आता है। तो पता है, इससे सीधा 17 हो गया, है ना। सेकंड 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है। नेक्स्ट नंबर कौन सा है जिसका सम किए तो 8 आता है, 26, है ना, 26। फिर कितना आता है आगे वाली टेबल में, 31 से 40 के बीच में कौन सा आता है, 35। ठीक है, फिर कितना आता है 44, इन सब का 8 तो आ रहा है। नेक्स्ट कौन सा आता है 53, है ना। 53 के बाद कितना आ जाएगा 62, है ना, 62। उसके बाद कितना आ जाएगा 71, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा 80, है ना। तो ये सेट हो गया, किसका सेट हो गया, ये ऐसे नंबर्स 2 डिजिट नंबर जिसका सम कितना आता हो, 8 आता हो। इसका भी 8 आ रहा है, इसका भी 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 8 80, है ना। 8 + 0 8, है ना। तो ये सब डिजिट हो गए, ऐसे नंबर हो गए जिसका अगर अपन ने सम किया तो क्या आता है, 2 डिजिट नंबर जिसका सम 8 आता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 3 एग्जाम्पल हो गए अपने। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ क्या है, x इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अच्छा हाँ, फोर्थ है D, क्या है,
x is prime number divisor of 60, है ना, क्या बोला, डिवाइजर ऑफ 60। तो देखो प्राइम नंबर x इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, है ना। कौन बताओ इसका सेट कैसे बना सकते हैं, डिवाइजर ऑफ 60 प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60। तो पहला प्राइम नंबर जो 60 का डिवाइजर वो क्या है, 2 है ना। दूसरा कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 भी तो डिवाइड होता है। और थर्ड कौन सा हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा, है ना। तो ये काय के डिवाइजर हो गए, 60 के डिवाइजर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है फिफ्थ, है ना, फिफ्थ, आई होप ये समझ गया होगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। सेट ऑफ ऑल लेटर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना, जैसे ई मान लिया, इसको मान लिया, सेट ऑफ ऑल letters in words trigonometry है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसको कैपिटल वर्ड में लिख देते तो जाके आसानी होगा, ठीक है। TRI ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसका सेट बनाना है मेरे को। अब इसका सेट कैसे बना सकता हूँ, सोचो थोड़ा। जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं ना उनको रेड डॉट कर देते हैं, रेड डॉट, है ना। इसका मतलब वो सेट में नहीं आएंगे। मैंने क्या बोला है, जब जो भी रिपीटेड होते हैं, रिपीटेशन अभी कभी सेट में करते नहीं है, सेट में अभी कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो जो रिपीट कौन से हो रहे हैं बताओ, टी हो रहा है क्या, टी देखो, हाँ टी हो रहा है, हाँ हो रहा है टी, टी नहीं आएगा। आर हो रहा है क्या, हाँ आर भी हो रहा है, आर भी नहीं आएगा। आई हो रहा है क्या, आई नहीं हो रहा। ओ हो रहा है, ओ हो रहा है, ठीक है, ओ हो रहा है। तो क्या कौन कौन से वर्ड आएंगे, टी तो आ ही जाएगा, एक ही बार आएगा क्योंकि रिपीट दो बार थोड़ी लिखेंगे। आर भी आ जाएगा, आई भी आ जाएगा, जी भी आ जाएगा, जी, ओ भी आ जाएगा, एन भी आ जाएगा, एम भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा और वाई भी आ जाएगा, है ना। तो ये हैं जो वर्ड्स रिपीट हुए हैं उनको एक ही बार लिखा है, दो बार नहीं लिखा है ना। सेट्स में कभी चीज़ें रिपीट नहीं होती है ना। तो दिस इज फिफ्थ एग्जाम्पल, सेट ऑफ, है ना। सिक्स्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिक्स्थ क्या है अपना एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर, है ना। अब ये तो आप भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। सेट ऑफ ऑल वर्ड्स इन बेटर, BETTER, है ना। तो इसको के मान लो, कोई भी मर्जी से सेट, ठीक है। तो कौन कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है और टी रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखो, ई रिपीट हो रहा है, टी हो रहा है और आर लिख दो, है ना। तो ये हो गया सेट हो गया। जो वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको एक बार लिख दिया बस, तो ये हो गया सेट उसका, ठीक है ना। आई होप सबको समझ गए होंगे सेट रोस्टर के एग्जाम्पल। अब रोस्टर है, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, किस पे मूव करते हैं अपन, सेट बिल्डर पे, है ना। अब अपने को सेट बिल्डर में लिखने का है, ठीक है। राइट, है ना, क्वेश्चन, राइट इन सेट बिल्डर, राइट इन सेट बिल्डर, ठीक है। तो सेट बिल्डर में लिखते हैं पहला कौन सा हो जाएगा अपना, 3, 6, 9, 12, है ना। 3, 6, 9, 12। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो सर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एक ए को सेट मान लेते, सेट बिल्डर में नहीं लिखने का, सेट बिल्डर में लिखने का x सच दैट x इज इक्वल्स टू, इसको ले लेते हैं 3n, है ना, 3n। अब मैं क्या बोल रहा हूँ देखो सुनो, n जो n है दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4, n इज लेस देन इक्वल टू 4। देखो ना कैसे लिखा, x इज इक्वल टू 3n, तो 3n है ना, n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, तो n का वैल्यू 4 से छोटा डालो, 4 से छोटा मतलब कौन सा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 3 × 1 3, 3 × 2 = 6,
n का वैल्यू 3 डालो, 3 3 9, n का वैल्यू 4 डालो, 3 4 12, ठीक है। और n क्या बोला है, n इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 से कम और 4, है ना। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया पहला एग्जाम्पल का सेट बिल्डर का, है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेट दिया है कोई भी 2 4 8 2 4 8 16 32, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी इजी है। कैसे करेंगे देखो, तो जैसे मैंने बी सेट मान लिया x सच दैट x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे इसका 2 raised to 1 2, 2 2 raised to 2 4, 2 raised to 3 8, 2 raised to 4, 2 raised to 4 16, 2 raised to 5 32, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 raised to n, है ना। और ये n कहाँ पे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, सही बात है ना, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और जो n है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 है ना। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखने को अपन क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। तो ये अपना क्या हो गया, सेट बिल्डर मेथड हो गया। देखो ना x इज इक्वल 2 raised to n, n का वैल्यू पुट करते जहाँ पे, तो अपने को वो चीज़ें मिलती जाएंगी। n का वैल्यू 1 पुट किया तो 2, n का वैल्यू 2 पुट किया तो 4, 3 पुट किया तो 8, 4 पुट किया तो 16, 5 पुट किया तो 32, है ना। और n किससे छोटा है, 5 से छोटा है, n इज लेस देन इक्वल टू 5। और n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो ये हो गया अपना जो भी होगा थर्ड या फोर्थ एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, नहीं सेकेंड एग्जाम्पल हो गया ना। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या बोला है, ये 2 4 6 डैश डैश डैश, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी सेट मान लो, ए मान लो, है ना, x सच दैट x इज, ये काय का सेट दिख रहा है, इवन नंबर का सेट दिख रहा है कि नहीं, इवन नंबर है ना 2 4 6, तो x इज सेट ऑफ इवन नंबर्स, हो गया खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ, है ना। फोर्थ क्या है, 1 4 9 100 सॉरी 4 9 डैश 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 100, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसको अपने को क्या लिखना है, सेट बिल्डर मेथड में लिखने का। सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिख सकता हूँ, जैसे मेरा बी सेट मान लो कोई, है ना, बी सेट मान लिया, x इज सच दैट x इज इक्वल टू, ये देखो ना, ये किसके स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तक दिया है। कहाँ तक दिया है, 10 का स्क्वायर तक। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, कैसे लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर सच दैट x का स्क्वायर, ओके। फिर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, तो नहीं, एक काम करो ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, है ना, x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर है ना। और n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और n बिलोंग कर रहा है इसका, और कहाँ तक जा रहा है, n 100 तक जा रहा है, तो n इज लेस देन इक्वल टू 10, n इज लेस देन इक्वल टू 10, है ना। तो ऐसे तरीके को लिखने को अपना ये क्या हो गया, सेट बिल्डर मेथड हो गया। देखो ना, x का वैल्यू यहाँ पे पहले 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, फिर नेचुरल नंबर को 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 डैश डैश डैश, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, किससे कम है, n इज लेस देन इक्वल टू 10, है ना। तो अपने को ये मिल जाता सेट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, क्या बोलते हैं, ये काय का एग्जाम्पल्स हो गए अपने सेट बिल्डर मेथड के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। आगे और देखते हैं, ठीक है ना। अभी जो मैं करवा रहा हूँ एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ठीक है, एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी कवर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एनसीईआरटी के बाद अपन पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर और उससे अच्छा अपना आइडिया क्लियर हो जाएगा, फिर अपन कहाँ पे जंप करेंगे, जेईई मेंस के एग्जाम्पल पे जंप करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी पहले मस्ट है सॉल्व करना, पहले आपके हाथ में एनसीईआरटी होनी चाहिए, कोई भी चैप्टर पढ़े उसको सॉल्व करो, देन मैक्स मूव टूवर्ड्स मेंस लेवल, ठीक है। अब मेरा
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट, है ना, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट, है ना, पूरे लिस्ट बनाना है इसका क्वेश्चन। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। फॉलोइंग सेट, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। अब अपन नेक्स्ट जो देखते हैं, जो क्वेश्चन है अपने पास, जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, है ना, दैट इज ए सेट में दिया है x इज ऑड नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, है ना। इसका लिस्ट बनाना है, कोई भी बना सकता है इसका लिस्ट। कैसे बना देंगे लिस्ट इसका? ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डैश डैश डैश, ये लिस्ट हो गई अपनी ऑड नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, x इज एन इंटीजर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका लिस्ट बनाना है, ठीक है। क्या बोला है? x सच दैट x इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, कहाँ से कहाँ तक? -1/2 से लेके 9/2 तक, है ना। इन दोनों के बीच में इंटीजर ढूंढना है, ठीक है। तो देखो एक बार देखो ना, -1/2 मतलब क्या होता है? 0.5, तो -0.5 ये हो गया, है ना, -0.5। इसके आगे कितना आता है? -0.5 -0.5 कितना? -1/2, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1/2, और यहाँ पे -1/2 पीछे जाओगे तो -1, ठीक है ना। गलत लिख दिया रे, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे पहले तो यहाँ से कर, 9.2 मतलब क्या होता है? 9/2 मतलब क्या होता है? 4.5, है ना, 4.5। तो 4.5 तो ये हो गया, है ना। 4.5 के आगे क्या होता है? 4 आता है ना, 4, 3 आता है, फिर कितना आता है? 2 आता है, फिर कितना आता है? 1 आता है ना, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है? 0 आता है, फिर आता है -1, फिर कितना आता है? -2, है ना। तो -2 आता है, ठीक है। अब ये माइनस क्या बोला है? -1/2, है ना, माइनस मतलब 0, -0.5, तो यहाँ पे आएगा ना -0.5, कितना हो गया? -0.5, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंटीजर देखना है अपने को, तो ये 4.5 थोड़ी इंटीजर है। तो इंटीजर कौन कौन से हो गए? एक तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। तो इंटीजर के, और इसके बीच में बोला है, तो उसका लिस्ट कौन सा आ जाएगा अपना? ठीक है, कौन कौन से इंटीजर आ जाएंगे अपने? बी का आगे कौन कौन से इंटीजर आ गए? देखो मैंने 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, बन गई लिस्ट। -0.5 यहाँ से लेके 4.5 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं? ये पूरे इंटीजर है सेट का, ये पूरा इंटीजर होगा 0, 1, 2, 3, 4, तो उसका एलिमेंट का सेट बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, है ना। थर्ड क्या बोल रहा है? x such that x is an integer, x is an integer, है ना। x is an integer, x square less than equal to 4, x square less than equal to 4, ठीक है। अब देखो ये देख लो, इसको मान लो डी सेट मान लो मर्जी से, है ना, इसका लिस्ट बनाना है। तो देखो किसी का ऐसे नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होता हो, 4 या 4 से छोटा आता हो। तो एक बात बताओ, 0 का स्क्वायर तो 0 से छोटा ही आता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है ना। -1 का स्क्वायर बोलो, वो भी 4 से छोटा आता है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा आता है, तो -1 हो गया। फिर -2 का स्क्वायर करोगे, वो भी 4 या 4 से छोटा आता है, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो -2 भी आ सकता है ना। फिर कौन कौन सा एलिमेंट होगा? -1, -2, 1 भी हो सकता है, 1 है ना, 1 का स्क्वायर भी होता है, 2 भी हो सकता है ना। तो ये हो गए अपने एलिमेंट्स। 3 लेंगे तो बड़ा जाएगा, है ना, ये 2 हो गया, है ना। तो ये एलिमेंट हो गए कौन से? 0, -1, -2, 1 और 2, है ना। तो इनका सबका स्क्वायर करेंगे तो वो किसका आता है? हमेशा 4 से छोटा आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना लिस्ट। अपन लिस्ट बना रहे हैं अपन अभी ना, लिस्ट बना रहे इन द सेंस अपन क्या कर रहे हैं? लिस्ट बनाने को ही अपन कौन सा मेथड बोलते हैं? रोस्टर मेथड। तो इनडायरेक्टली अपन क्या कर रहे हैं? रोस्टर मेथड ही सीख रहे हैं इसमें भी, है ना। ये सब अपना सेट बिल्डर मेथड में दिया है और अपन कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? रोस्टर मेथड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, नेक्स्ट चीज़ पे, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, x इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल, है ना। डी एक्स सेट मान लो, x सच दैट x इज अ वर्ड, x is letter, is a letter, x is letter in word loyal, है ना, LOYA लॉयल, लॉयल है ना, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है चीज़ें। लॉयल्टी, लोगों की लॉयल्टी, लॉयल जो लॉयल्टी रहती है वो कम होते जा रही है, ठीक है। तो लेट इट बी, वो तो बाकी दूसरी चीज़ है, लेकिन अपन यहाँ पे फोकस करते हैं। तो डी का सेट बना लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या रिपीट क्या हो रहा है, एल ही तो रिपीट हो रहा है, तो एक तो एल आ गया, एक ओ आ गया, एक वाई आ गया और एक ए आ गया, बस हो गया। रिपीट तो करना ही नहीं अपने को, ख़त्म, लिस्ट बन गई, चिल्लर एग्जाम्पल था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हो गया, ये थर्ड हो गया, थर्ड हो गया शायद से। नेक्स्ट कौन सा है अपना, फिफ्थ एग्जाम्पल है ना। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ई जो सेट है मेरा, ई सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज मंथ ऑफ ईयर, मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 days, नॉट हैविंग 31 days, है ना, 31 days, नॉट हैविंग 31 days। तो नॉट हैविंग 31 days कौन कौन से हो सकते हैं, सोचो, लिस्ट बनाओ इसका, कौन कौन से ईयर मतलब मंथ है जिसमें 31 डे नहीं आते हैं। कैसे, एक्स इज मंथ ईयर नॉट हैविंग 31 days। जैन में आते हैं 31 days, आते हैं। फेब में आते हैं, फेब में नहीं आते, फेब में तो नहीं आते, फेब हो गया, फेब, मार्च में नहीं आते, अप्रैल में आते हैं, अप्रैल में नहीं होते, है ना, अप्रैल हो गया, ठीक है। अप्रैल के बाद मई में तो होते 31, जून हो गया, है ना। जून के बाद कौन सा हो गया, जून के बाद सोचो क्या हो जाएगा, जून के बाद जून, जुलाई, सितंबर, हाँ सितंबर में नहीं आते, सितंबर में, है ना। और अपना कौन सा आता है, नवंबर में, है ना। तो ये कैलेंडर देख के कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये अपना एलिमेंट का लिस्ट बन गया जिसमें 31 days नहीं आते हैं, ठीक है, ओके। तो और नेक्स्ट और एग्जांपल्स देखते हैं, है ना, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच ईच ऑफ द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म डिस्क्राइब, ठीक है। नल सेट के एग्जांपल, है ना। नल सेट के एग्जांपल कौन कौन से नल के सेट के एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट मेरा एग्जांपल है कि सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। सो ऐसा बोला है कि ये नल सेट का एग्जांपल है कि नहीं, तो ऐसा बोला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर ऐसा है जो डिविजिबल है 2 से, सोचो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर, हाँ, एक तो 1 हो गया, 3 हो गया। तो ऐसा कोई है कि ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से, 1, 3, 5, 7 जो 2 से डिवाइड होते ही नहीं है, इसका मतलब होते ही नहीं है तो उसका सेट ही नहीं बनेगा, उसका सेट नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल हो गया नल सेट का, है ना। तो ऐसा लिख लेते क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस डिविजिबल है ना, डिविजिबल बाय 2। सोचो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब एक सेट ए मान लो, दैट इज दिस इज द एग्जांपल ऑफ नल सेट, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, नल सेट हो गया। सेकंड क्या बोला है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, हाँ बिल्कुल,
देखो सेकंड एग्जांपल अपना कैसा है, क्या बोला है, सेट ऑफ E1 प्राइम क्या है, देयर इज E1 सेट ऑफ E1 प्राइम नंबर, अच्छा सेट ऑफ E1 प्राइम नंबर्स, ये क्वेश्चन है, सेट ऑफ E1 प्राइम नंबर्स। हाँ, तो किसी का सेट बन सकता है क्या, सेट ऑफ E1 प्राइम नंबर्स। E1 प्राइम नंबर कौन कौन से, तो एक तो 2 हो गया है ना, 2, तो 2 को छोड़ के तो कोई हो ही नहीं सकता है ना, तो 2 हो जाएगा, सिर्फ 2 ही है, इसका मतलब ये सेट है। ये कौन से टाइप का सेट है, सिंगलटन सेट है, सो ये सिंगलटन सेट हो गया, इसका मतलब इट्स नॉट नल सेट, इट इज़ नॉट नल सेट, ये है नहीं, है ही नहीं नल सेट, ठीक है, इट इज़ नॉट नल सेट, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो पैरेलल लाइन तो कभी इंटरसेक्ट होती नहीं है ना। फोर्थ एग्जांपल क्या बोला है, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी, y इज अ पॉइंट common to any two parallel lines, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन तो कभी इंटरसेक्ट होती नहीं है, तो पैरेलल लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं होती है तो उसमें एलिमेंट ही नहीं आएगा, और एलिमेंट नहीं आएगा इसका मतलब क्या होगा, कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा, वो नल सेट हो गया, है ना। तो ये भी नल सेट का एग्जांपल है, इज 5 और है ना 5 हो गया, ठीक है। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, है ना। इक्वल सेट अपने को सिलेक्ट करना है। इक्वल सेट मतलब पता है, इक्वल सेट मैंने क्या बोला था, अब मैं लिख देता हूँ, है ना। जैसे मेरा ए सेट है, इसमें से अपने को इक्वल सेट सिलेक्ट करना है। ए जो दे दिया 2 4 8 12, है ना। ए दे दिया सेट एक, बी सेट दे दिया, बी कितना दे दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। सी दे दिया मेरे पास, सी कौन सा दे दिया 4 8 12 14, है ना। और डी दे दिया, डी कौन सा हो गया 3 1 4 2, है ना। ई दे दिया, ई कौन सा है -1 1, एफ इज़ 0 0, है ना। और मेरा जी दे दिया, जी 1 और -1, है ना। और एच दे दिया, एच 0 1, ठीक है। अब मैंने तुमको इक्वल सेट बताया था, है ना। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं दोनों सेट में, ठीक है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो तुमको ए के एलिमेंट्स, है ना, बी के एलिमेंट्स देखो, बी में क्या दिया है 1 3 1 4 2, 3 1 4 2, बी और डी में दोनों एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें भी वही एलिमेंट है और इसमें भी, बस ऑर्डर चेंज है, तो ऑर्डर चेंज का कुछ फर्क नहीं पड़ता इक्वल सेट में। एलिमेंट दोनों में सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। कौन कौन से इक्वल सेट हो गए, बी और डी, तो बी इज इक्वल्स टू डी, है ना। ये पहली बात होगी। सेकंड क्या है, अब नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट ए और बी तो इक्वल नहीं है, ए और सी इक्वल है क्या, नहीं है। ए और डी इक्वल है, नहीं है। ए ई भी इक्वल नहीं है, एफ जी कुछ भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब देखो ये भी इक्वल है ना, ई और जी दोनों में सेम एलिमेंट आ रहे हैं, दोनों में सेम एलिमेंट है, इसका मतलब क्या, कौन से सेट इक्वल हो गए, ई इज इक्वल्स टू जी, है ना। सेकेंड, तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट। बस ये इक्वल सेट है, बाकी तो कोई दिख नहीं रही इक्वल सेट मेरे को।
इसमें बी में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, हाँ वो तो बता दिया मैंने, है ना। तो बाकी तो कोई इक्वल सेट है नहीं, तो क्या हो जाएगा बी और डी, है ना, बी और डी इक्वल सेट है। और कौन कौन से इक्वल, ई और जी, ई कौन सा है, ई और जी, ई और जी, है ना। देख लो दोनों में एलिमेंट क्या है, सेम है, इसमें भी एलिमेंट वही है, इसमें भी एलिमेंट वही है ना। तो ये अपना बी एक ये हो गया और डी, है ना, डी ये इक्वल सेट है। ई वाला एक इक्वल सेट है, ई किसके साथ इक्वल सेट है, जी के साथ। दोनों में एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, दोनों में सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना इक्वल सेट का, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो इक्वल सेट हो गया है ना, आगे देखते हैं और क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना है, आगे अपन नेक्स्ट आगे के एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एंड ऑल सब धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे सब फाइंड करेंगे, फिर होप आपको सब समझेगा, है ना। थैंक यू फॉर टुडे।